बोले वो तो क्लियर हो गया ना 19 वाला। वो क्योंकि पराशर जी के समय वही देश काल का हिसाब विवेचना करना था। अब अब देखिए ये 10th का पहला जो त्रिकोण आता है वो कौन सा आता है? दूसरा भाव आता है। जी। अब देखिए दूसरा भाव क्या करता है बेसिकली, ये पहला भाव का विकास करता है। ये जो 10th का पहला जो हम अभी दसम का पढ़ रहे हैं मैम, हम्म। 10th का त्रिकोण पढ़ रहे हैं। तो 10th का जो त्रिकोण है ना वो पहला आता है। पहला त्रिकोण कौन सा होता है? वो होता है सेकेंड हाउस। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को ये बता देने का, ये हाउस ऐसे क्यों, ये सेकेंड हाउस को धन भाव सब जानते हैं आप लोग, बट धन भाव हुआ ही क्यों? कोई दूसरा भाव भी तो हो सकता था, उसका कुछ और भी तो नाम हो सकता है। खाली धन ही देखते हैं क्या? उसमें से खानपान भी तो देखते हैं। तो वचन का भाव क्यों नहीं है? ज्योतिष में इसको खाली धन भाव ही बोलता चला गया। ऐसा नहीं है, उसके पीछे भी कोई कारण है। अब वही कारण हमको समझना है। अब देखिए ये जो है पिता ने कुछ, पिता का दिमाग में क्या था कि हमारे बच्चे आगे चल के कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि उनकी जीवन निर्वाह करने के लिए उनको भी कमाना पड़ेगा। बिना पैसा का जीवन निर्वाह नहीं होता है। तो उन्होंने क्या बोला, पिता ने पहला जो त्रिकोण दिया वो वहां से इस त्रिकोण को फुलफिल करने वाला, माने पिता की इच्छा की फुलफिल। अब ये यहां पे कौन कौन सा अभिव्यक्ति आता है? सबसे पहला जो अभिव्यक्ति आता है वो है कर्म का अभिव्यक्ति। बात समझे मैम? सेकेंड जी हाउस सर। में जो पहला अभिव्यक्ति आता है ना वो है कर्म का अभिव्यक्ति। कर्म का अभिव्यक्ति आता है। कर्म का अभिव्यक्ति यानी पिता को मालूम है कि बच्चे को हमको कहीं ना कहीं ऐसा कोई ना कोई एक स्पेसिफिक जॉब में ले जाना पड़ेगा। यानी 10th हाउस जॉब नहीं था उस समय। जॉब कौन सा था? जो हमें आर्थिक स्थिति की विकास करवाता है। जब उस समय कौन सा था? सेकेंड हाउस था। क्लियर? लेकिन अभी तो हम लोग प्रोफेशन देखते हैं ना इसी को, जी। प्रोफेशन इसी को देखते हैं। आज हम लोग भी देखेंगे। लेकिन अब चीजें प्रोफेशन ये क्यों है? क्योंकि ये पिता की इच्छा, पिता की मेन इच्छा कि हमारा बच्चा करेगा क्या। अब देखिए अल्टीमेट प्रोफेशन आ गया ना वो। यहीं से तो आप देखते हैं ना 6 या 7 कौन सा हाउस आपका कनेक्टेड हो रहा है। इस हाउस का ये इस भाव का भावेश कहां पे बैठा है, हम्म। देखते हैं ना। जी। समझ में आ रहा है क्यों है ऐसा? और बाद में क्यों वो धन भाव हो गया? क्योंकि पिता का पहला जो इच्छा है बेटा धन कमाए, तो वो सेकंड पहला त्रिकोण आ गया धन भाव का। और पहला कर्म का अभिव्यक्ति आया, लेकिन कर्म में भी तो बाधा विपत्तियां होती है ना मैम। कर्म तो स्मूथ होता नहीं है। कोई भी कर्म करते हैं, आप ही जो काम करती है मैम, क्या वो स्मूथ चलता है मैम? सर कोई भी काम स्मूथ नहीं होता। साल में 12 महीना 12 तरह का चलता जी सर। है ना? तो जी। आप देखिए ये कर्म भाव का उसका जो अगली अभिव्यक्ति है वो है छठा हाउस।
क्योंकि कर्म का परिचालना करना, उसके कॉन्डक्शंस करनी, वहां पे सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज होता है वो है स्वस्थता। आपकी सेहत कैसा है मैम? सेहत तो छठा भाव है। आपके कितने बाधाओं की सामना करना पड़ रहा है? तो छठा भाव तो रोग रिपु शत्रु का है, तो रिपु का है। तो आप मान लीजिए आपकी पूंजी काम है, अगर कोई आप बिजनेस धंधा खोल रहे हैं तो वो धंधे में तो आपको लागत चाहिए होगा, वो भी तो छठा हाउस ऋण का भी है। छठा हाउस कंपटीशन का भी है। आप कंपटीशन में अपने आप को कितना टिकाऊ लेके पा रहे हैं, टिक पा रहे हैं कितना? समझ आ रहा है सब? अब आपको समझ में आ रहा है कि त्रिकोण थ्योरी मैं क्यों इतना महत्व देता हूं? सर पिता को धन चाहिए, पिता की इच्छा है कि अपने अपनी संतान से उसे धन चाहिए, इसलिए 10th से सेकंड त्रिकोण खींचा सर, ठीक है। जी लेकिन अगर 6 सेहत है, 6 सर्विस है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को सेहत और सर्विस चाहिए ना, धन तो वहां से आएगा ना। नहीं मैम, मैम धन वहां से नहीं आता है। धन धन आता है कर्म से। इसलिए ये कर्म की अभिव्यक्ता मैंने लिखा, कर्म का अभिव्यक्ति जी सेकेंड सर। को। अब जी पिता पिता की इच्छा से ही सब कुछ होता है, याद रखिएगा। अब जी सर, तो पिता की इच्छा धन की है, तो धन के नहीं बीच नहीं, में भी नहीं सर। मैम, नहीं मैम, अब फिर से मैं दोबारा दोहराता हूं, समझिएगा। पिता की इच्छा है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, जी सर। तो आगे बढ़ने के लिए उसको कर्म की अभिव्यक्ति चाहिए। जी अगर कर्म में कोई वो काम के प्रति अगर निष्पक्ष तरीके से काम के प्रति लगन उसका नहीं होगा, तो मैम उसकी तो कमाई का जरिया नहीं मिलेगा उसको। जी सर। तो इसलिए ये हो गया कमाई वाला जगह, जी। ठीक है। लेकिन काम, आप वो काम कर रहा है, लेकिन काम में कितना उन्नति होगा हम्म। वो डिपेंड करता है इस हाउस के ऊपर, कि उस बच्चे का हाँ। सेहत कैसा है, उस बच्चे जी। के आसपास के वातावरण अनुकूल है या नहीं है, उस बच्चे के पास पूंजी कितना है, उस बच्चे के, समझ पा रहे हैं मैम? जी सर, छठा यानी इन्वायरमेंट है, उसको जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा वो वैसा ही अग्रसर वैसे ही होगा। अग्रसर होगा। जी सर। ठीक। अब आपको समझ में आ रहा है डिजाइन पराशर ने ऐसा क्यों किया था? जी। मैं आप लोगों को कुंडली का वो मतलब रहस्य को खंगाल के दे रहा हूं मैम, जो जनरली जानते तो सब हैं, कहते कोई नहीं है या समझने की कोशिश भी कोई नहीं करते। सभी बोलते हैं ना कि लगन भाव, धन भाव, पराक्रम भाव, या पराक्रम या सहज भाव, ये भाव बोल के निकल जाते हैं। लेकिन ये क्यों है? मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था प्रैक्टिकल के दौरान, आपने मेरे से एक बात कही थी मैम, याद होगा आपको, कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा क्यों है ऐसा। मैंने बोला आपका हर कुंडली का हर क्यों का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा, बोला था ना। जी सर। मैं वही आपके सारे वो डाउट, जितने एक सर एक एस्ट्रोलॉजर का डाउट होता है, वो डाउट को क्लियर कर रहा हूं। सर एक क्वेश्चन अभी यहीं बीच में कर रही हूँ, हो सकता है कि अदर का क्वेश्चन हो सर। बोलिए मैम। जब पिता की मृत्यु होती है, किसी की भी, ठीक है जी सर, जी मैम। तो उसकी सर पगड़ी संस्कार होते हैं, जी ठीक है। तो सर जी वो पगड़ी संस्कार किस हाउस से देखा जाएगा, यानी जिस दिन उसके उत्तराधिकारी को वो पगड़ी दी जाती है, तो उसका कौन सा हाउस एक्टिव होगा उस समय। मैम देखिए, पगड़ी संस्कार मतलब होता है धरोहर। जी सर। 8 हाउस से देखा जाएगा।
हमारी इनहेरिटेज, इनहेरिटेज समझ रहे हैं मैम? जी सर। हम इनहेरिटेज, हमें परंपरा के क्या मिला, पगड़ी जी। संस्कार तो वही होता है ना, कि हम्म। आप पिता नहीं है तो आप कोई कई सारे भाई हैं, मतलब एक राजा नहीं है, राजा चला गया, अब राजपाट के सिंहासन में किसको हम बैठाएं? क्लियर? यही सर प्रश्न है ना मैम? जी सर, इसका एक शब्द यह भी निकलता है कि बच्चे को एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है या वो अंडरस्टूड रहती है जिम्मेदारी सर। नहीं मैम, तो ये अंडरस्टैंडिंग अलग चीज है। अंडरस्टैंडिंग है फिफ्थ हाउस। भी अंडरस्टूड रहती है कि भाई अब आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां कंधों पे आ गई। और तो सर ये भी एट्थ नहीं, हाउस पगड़ी रहेगा। संस्कार है, मेरी बात को समझ लीजिए मैम। पगड़ी संस्कार जी। यानी धरोहर को लेना, वो है अष्टम भाव। और अच्छा। अंडरस्टूड को, फैमिली को समझना, वो है उसका फिफ्थ हाउस। ठीक। ठीक है? जी। और और ये फिफ्थ हाउस के अलावा भी उसको एक संस्कार दिया जाता है। और ये चौथे संस्कार, ये इसलिए देखिएगा, चलिए मैं आपको थोड़ा सा और जब आपने ये प्रश्न किया है तो प्रश्न का उत्तर ही देता हूं। ठीक है मैम, ताकि मतलब और ये ना हो कभी, डाउट सर ना रहे। एक्चुअल में टेंथ हाउस चल रहा है ना, पिता की बात चल रही है, तो जी मेरे जी दिमाग में जी जी क्वेश्चन आया जी था। जी जी। अब मैं आपको समझाता हूं मैम, थोड़ा समझ लीजिए। मैंने क्या बोला था? अभी टेंथ और नाइन्थ का ही हम लोगों की चर्चा चल रही थी। जी सर। ये नाइन्थ भी पीता है, टेंथ भी पीता है। जी सर। और ये देश काल पात्र, ये पराशर जी का पीता है, ये उसके बाद वाला समय में आया। ठीक है? जी सर। और जी। मैंने एक चीज देखा था कि ये वाला पिता जैसे कृष्णमूर्ति जी जो बोले हैं वो भी सही है, पराशर जी जो बोले हैं वो भी सही है। अब मैम जी। आप देखिएगा, आपका, अगर आप किसी को धरोहर समेटती हैं तो मैम हम्म। बगल वाला घर समेटेंगे ना। जी। आपके बेटे को, आपके नीचे वाला ना, जो आपका 12 है, हम्म। ये धरोहर इसीलिए ये है। इनहेरिटेंस, सर। जो भी प्रॉपर्टी वगैरह मिलता है वो अष्टम हाउस से देखते हैं ना हम। जी सर। ठीक। क्लियर? लेकिन जी जी। पिता नहीं रहे तो क्या हुआ, माता तो है। अब ये कुशलता या कौन समझाएगा? माता ही समझाएगी ना किसी को। ठीक सर। आया समझ में? इसलिए जी सर, समझ ये गए। समझदारी या उनको ये समझाना कि आपके ऊपर एक जिम्मेवारियां आ गई, आपको अब ये जिम्मेवारियों को निभाना है। आपके भाई बहन इत्यादि जो घर के बड़े होते हैं, बड़े बेटे वगैरह होते हैं, बेटे हो या बेटी हो, जो भी हो, मैम बेटा बेटी में कोई फर्क मेरे नजर में तो नहीं है। जी सर। जिम्मेवारियां तो सभी पे आती है मैम। और जी बेटियों पे सर। तो बहुत कस के आता है, क्योंकि बेटियां जिम्मेवारी, बेटियों को मतलब इंसान देते नहीं है, बेटियां ले लेती हैं। जी सर। और देना देना और लेने में बहुत फर्क है मैम। अगर मेरे ऊपर जिम्मेवारी आ गई और मुझे दे दिया गया, तो मैं ना उसको निभाने की कोशिश नहीं करूंगा प्रॉपरली, क्योंकि मुझे लगता है तो अच्छा ठीक है, ये तो आज नहीं तो कल तो मुझे करना ही है। लेकिन बेटियां क्या होती है ना मैम, वो अंदर से सोचती हैं, आत्मिक तौर पे वो जिम्मेवारियां लेती हैं। इसलिए ये फिफ्थ हाउस है। क्लियर? जी सर। शायद मैं आपको समझा पाया हूं। नहीं नहीं सर, क्लियर हो गया कि भाई धरोहर जो भी है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो जैसी भी हो, वो एट्थ हाउस है। जी। चलिए अब हम लोग जो बात कर रहे थे उसको पूरा कर दें। जी। अब ये आपका ये हो गया, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है। हम्म। यहीं से इस भाव का ये जो त्रिकोण है ना, दसम, माने हम लोग क्या बोलते थे ना, हमेशा सेकेंड, सिक्स ऐसे खींचते थे ना, लेकिन ये ऐसे नहीं खींचना है।
स्टार्ट यहीं से होता है। क्लियर? क्लियर सर। चलिए, ये हो गया। अब अगला समझते हैं। अब एक और भाव कौन सा? ये ये तो हो गया पहला और दूसरा भाव, है ना? 6 का। पहला भाव था ये इंपॉर्टेंट भाव, 10। दूसरा इंपॉर्टेंट भाव ये है, तीसरा इंपॉर्टेंट भाव ये है, और चौथा इंपॉर्टेंट भाव ये है। तो अब हमें कौन सा समझना है? तीसरा वाला। पहला हो गया, दूसरा हो गया। तो क्लियर? क्लियर सर। चौथा भाव से हम क्या देखते हैं बेसिकली? मैं माता वो माता पिता वो सब में नहीं जा रहा हूं मैम अभी, वो सब आप लोग जानते हो, ठीक है? एक व्यक्ति, जो आपने ही प्रश्न किया था अभी थोड़ी देर पहले, कि जिम्मेवारी, जिम्मेवारी कौन सही ढंग से कौन उठा सकता है? उसके कुछ चरित्र की गठन होनी जरूरी है ना मैम? जी जी सर। हर कोई तो जिम्मेवारी नहीं उठाता है ना। यानी उस राइट। उस जिम्मेवारी को उठाने के लिए उसके पास तीन बहुत आवश्यक गुण होने चाहिए। पहला है मन। क्लियर? जी। दूसरा है उसका हृदय। हृदय को समझना बहुत जरूरी है। वो अगर उसके अंदर मानविकता कम होगी, पाशविकता अधिक, तो वो जिम्मेवारी नहीं उठाएगा मैं, है ना? और क्या चाहिए? कर्म का धारण और पोषण। अब मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं। कर्म का धारण और पोषण, धरोहर, स्तंभ। आपने जो प्रश्न किया वो यहां से अब हम लोग समझेंगे। तो ये वाला जो त्रिकोण है, ये 3 नंबर मुख्य त्रिकोण में से एक एक है। इसका पहला कौन सा है? पहला यहां से चौथा। पंचम भाव है। जी सर। पेड़। चौथा से पंचम भाव। अब यहां देखिए, मैंने एक बात बोला कि कर्म का दो धारण और पोषण, पोषण करने की जो उसके अंदर जो ताकीद पैदा होगा, उसके अंदर जो एनर्जी पैदा होगा, धरोहर को समेटना, वो अष्टम हाउस है। ठीक है? जी। अब यहां देखिए, यहां क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा भाव है जिसका अभिव्यक्ति में जितने भी जीवनिक ऊर्जा है, जैवनिक ऊर्जा है, वो सारे आ जाते हैं। इसीलिए इसको रंध्र भाव भी बोला जाता है। हम जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में दो रंध्र ऐसे हैं जो नासिका रंध्र बोलते हैं। अगर आप वहां से प्राणवायु को सिंचन ना कर पाए तो शरीर टिकेगा नहीं मैम, वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? तो रंध्र भाव एक ऐसे भाव है। अब देखिए, हमारे शरीर में जितने रंध्र हैं, जितने, कुछ रंध्र जो शरीर के नीचे का है, नीचे भाग में है, कमर से नीचे भाग में है, और कमर के ऊपर भाग में भी है। अब गौर करिएगा, गले से ऊपर का जो भी रंध्र है, वहां से हम इन इनपुट करते हैं। शरीर के नीचे वाला जो रंध्र है, वहां से आउटपुट होता है। अष्टम भाव से वो सबको दिखाता। हमारे पास जो भी है, दर्द, शोक, रोग भोग, आयु, अगर आयु ना हो तो कर्म करेगा कैसे? है ना? उसके शरीर की इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो वो काम नहीं कर सकता है। ये सारा चीज यही
जो इसी ये फोर्थ और टेंथ की त्रिकोण से ही समझ में आता है। इसका कारण क्या है कि आपकी जीवनी शक्ति जितनी, आपका जैवनिक ऊर्जा जितना प्रबल है, आप उतना परिश्रम कर सकते हैं मैम। परिश्रम कौन सा है? सेकेंड ये वाला हाउस। आया समझ में? आप देखिएगा परिश्रम दिन भर। हाँ बोलिए। आप कह रहे हैं परिश्रम सेकंड हाउस, यानी कि वो लास्ट का त्रिकोण है ना, सेकंड हाउस कौन सा से? कौन सा? आप कह परिश्रम यहाँ से सेकंड हाउस है, तो ये चीज क्लियर करिए। कौन सा सेकेंड हाउस? मैं वो नहीं बोल रहा हूं। आप जी, ये त्रिकोण में कौन सा है? ये चौथा वाला त्रिकोण में कौन सा भाव आता है? सर ट्वेल्थ हाउस में। चौथे वाला त्रिकोण में मैंने ये बोला, जी ये अष्टम हाउस, रंध्र से परिश्रम करना। परिश्रम आप अच्छा, परिश्रम कब तक कर पाएंगे? दिन भर कर पाएंगे। जी अगले दिन फिर तो आपको परिश्रम करना होगा। तो आपको ऊर्जा समेटना भी है। ऊर्जा समेटेंगे कहां से? मान लीजिए मैम आपके पास एक मोबाइल है, आप दिन भर चलाने के बाद आप उसको चार्ज में नहीं देंगे तो अगला दिन चलेगा वो मोबाइल? नहीं सर। गौर से देखिएगा, मैं आपको वैसा ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वाला भाव, ये देखिए, ये इसको ना रात्रि जापन का घर है ये 12 हाउस। यहां से आप रिचार्ज होते हैं, जी सर। है ना? जी इसीलिए ये भाव कौन सा भाव है? सज्जा सुख का भाव है ना? जी सैया सुख जी यहीं से मिलता है ना। बेड जी प्लीजर, जी जी शयन सुख। अगर आप अच्छा से नींद नहीं ले पाएंगे तो अगला दिन काम कर सकते हैं आप? नहीं सर। दिन भर थका हुआ सा महसूस होगा। जो काम का जिम्मेवारी आपका दिया गया है, वो जिम्मेवारी क्या आप उठा पाएंगे मैम? नो सर। नेवर। इसीलिए इस भाव को समझना बहुत जरूरी है। ये तीसरा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भाव है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चौथे भाव का जो माने जो सेकेंड है, पंचम से पंचम, मतलब लग्न का, ये इसका तो ये पहला त्रिकोण हो गया ना, ये दूसरा त्रिकोण ये है जी पंचम सर। से पंचम। मतलब ये चौथा से पंचम आ गया अष्टम, और अष्टम से पंचम कौन सा आ गया? अपना लगन का वैभव। जी सर। पंचम ही आपको हमेशा आपको समझदारी देता है, आपको रिचार्ज करता है, आपकी जैवनिक ऊर्जा का रक्षण करता है। हमेशा याद रखिएगा, ये पंचम से पंचम की बात कर रहा हूं मैं। हर एक में, चाहे लगन के पंचम हो, लगन के पंचम का पंचम नाइन्थ हो। हाँ, जैसे चौथा भाव का हो तो उसका पंचम आपका अष्टम हो गया, और उसका अष्टम का पंचम फिर 12 हो गया। ये फिर का जो साइकिल है, यही त्रिकोण का मूल तत्व है। और वहां क्या होता है, अब देखिए, जिम्मेवारियां मिल गई, हृदय मन जिम्मेवारी देख माने क्या कहते हैं, एकदम बहुत अच्छा से स्वागत कर लिया कि हाँ ठीक है, हम घर का उत्तरदायित्व संभाल लेंगे। लेकिन संभाल तब पाएंगे मैम अगर हम असद व्यय ना करें। हमारे एक्सपेंस में, हम अगर दिन भर में 1,000 रुपया कमाएंगे और 2,000 दारू में खर्चा करेंगे तो क्या हम घर को संभाल पाएंगे मैम? नो सर। यानी यहां पे सदव्यय भी एक मायने रखता है।
इसी के कारण यहां पे देखिएगा एक्सपेंडिचर का गुणागुण दिया गया है, कारक तत्व दिया गया है इसको, इन्वेस्टमेंट का भी और एक्सपेंस का भी। क्लियर? क्लियर सर। हो, अब वही देखिए, एक और बात आप समझिए मैम। बुद्धि का कभी कभी ना वो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे विभ्रांति जिसको बोलते हैं, भ्रांति, हेलुसिनेशन। हमको लगता है ना हम बहुत बुद्धिमान हैं, कुछ भी करेंगे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अष्टम भाव उस चीज को समझता है, ठीक है, और समझने के बाद वहां पे जाता है। अब देखिए बुद्धि का यहां पे विभ्रांति हुआ, मैंने चोरी करना स्टार्ट कर दिए, तो यहां से राजदंड भी हमको भोगना पड़ेगा। क्लियर? जी सर क्लियर। त्रि, त्रिकोण को कैसे किस तरीके से डिजाइन किया गया वो आपको समझ में आ गया? जी सर। कोई प्रश्न है यहां तक? नो सर। किसी को कोई प्रश्न है? सुमित्रा, जी मनीषा जी, सर। कोई प्रश्न है यहां तक? अगर समझ में नहीं आया तो कोई भी प्रश्न हो पूछो। संजीव जी, कोई प्रश्न यहां तक? अविनाश? कोई नहीं। चलिए अब अंतिम भाव में जा रहे हैं, उसके बाद फिर मानव का अनुकूल और प्रतिकूल भाव के बारे में भी बता देंगे हम आज। ये है फोर्थ बेसिक पॉइंट, क्योंकि अब आप क्या है, जीवन को आप समझ गए, पिता समझ गए, खुद को समझ गए, आपकी जिम्मेवारियां समझ गए, माता समझ गए, क्योंकि माता ही जिम्मेवारी दिखाती है या समझाती है। उसके बाद सबसे बड़ा जिम्मेवारी आता आपका खुद का, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो समझाते हैं हमारे सेवेंथ हाउस। ये एक मेन पॉइंट है, देखिएगा। ये ना पार्थिव दुनिया है। पार्थिव दुनिया समझते हैं? हमारे दो तरह का दुनिया होता है, एक ऐश्वरिक दुनिया, एक होता है पार्थिव दुनिया या जागतिक दुनिया। अगर शब्द समझ में ना आए तो कृपया बताना, ताकि मैं उसको और इजी भाषा में आपको समझा पाऊं। आया समझ में? दो दुनिया है, एक है ऐश्वरिक यानी स्पिरिचुअल लाइफ, एक एक है स्पिरिचुअल लाइफ, और एक होता है पार्थिव या जागतिक दुनिया। पार्थिव या ऑब्लिक जागतिक दुनिया। सॉरी, गो, जागतिक दुनिया, इसको बोलते हैं मैटेरियलिस्टिक लाइफ। मैटेरियलिस्टिक, ये दुनिया तो एक अलग है। यहां हमारे एकदम
सही ढंग से ज्ञान बुद्धि की विकास होने के बाद ही इस दुनिया के अंदर हमें एंट्री मिलता है। लेकिन पैदा होने के बाद ही हमें इस दुनिया में एंट्री मिल जाता, पार्थिव जागत या जागतिक दुनिया में। पार्थिव या जागतिक दुनिया में हमें कुछ, मान लीजिए, हर कर्म करना पड़ता है ना। पार्थिव या जागतिक दुनिया में हमें कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है। यहां पे भी हमें कुछ कर्म करना पड़ता है, जैसे बिजनेस वगैरह हो गया। ये सब भी तो एक तरह का कर्म है। तो ये कर्म, उसकी एक क्या होता है ना, जीवन की एक परिणति पाने के लिए, जीवन की सम्यक नॉलेज पाने के लिए हमें एक चीज की और आवश्यकता होता है, वह है काम। जैसे हम खाना खाते हैं, वैसे कुछ शारीरिक चाहत भी होते हैं, क्योंकि नहीं तो ये साइकिल चलेगा नहीं। पिता से हम आए, पिता और माता से हम आए, और हमसे कोई और आएंगे, तभी ना ये पार्थिव दुनिया चलता रहेगा। वंश जिसको कहते हैं हम लोग, ये भी एक पार्थिव या जागतिक दुनिया का एक मापदंड है, एक स्केलिंग है। अब यहां समझो, अब चीजों को समझो बहुत। इसका पहला त्रिकोण कहा गया है? एकादश में। लक्ष्मी जी, मेरा एक प्रश्न सुनिए। जी अगर सर। कोई व्यक्ति शादी किया हो, उसके बाद हम्म। उसके सबसे ज्यादा आवश्यक किस चीज का होता है? सर, जी मैम। सर इच्छा है, इच्छा के अंदर बहुत सारे वर्ड हैं। मैम, तो आप सबसे सर। ज्यादा इनकम होता है परिवार का पालन पोषण की योग्यता अर्जन करना। इच्छाएं तो बहुत है मैम, इच्छाएं तो अनंत होती है ना। सर। हमारी कितनी इच्छाएं पूरी होती है, बोलिए आप। अभी जैसे मेरा एक इच्छा, मतलब था कि मैं एक यूनिवर्सिटी ऐसा करूं जहां पे एस्ट्रोलॉजी को मुख्य दिया जाए। इच्छाएं अनंत है मैम, लेकिन सर यहां प्रारंभ। सबसे जो प्रैक्टिकल चीजें चाहिए। यहां आप मान लीजिए, आप एक एक व्यक्ति हैं, आपने एक स्त्री से शादी किया। अब स्त्री तो जाके कमाएगी ना, कमाएगी नहीं। आजकल तो हम लोग कमाने लगे ना, स्त्रियां भी। लेकिन उस समय तो स्त्रियां जाके बाहर में कमाती नहीं थी, वो एक हाउस वाइफ हुआ करती थी। तो उसके पास सबसे मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, वो है अर्थ उपार्जन, रोजगार उपार्जन का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति के पास आया है। रोजगार करना पड़ेगा। आप देखिए, ये कौन सा 11th हाउस को कौन से नाम से हम लोग जानते हैं? रोजगार का हाउस, है ना। डेली रोजगार तो यहीं से देखते हैं ना हम लोग, या मंथली जो निश्चित सर रोजगार होता है। अगर नौकरी करता है, नौकरी का। सर डेली रोजगार तो नहीं सेवेंथ नहीं, से ना 11। नहीं मैम, डेली रोजगार की वो डेली रोजगार, मैं बिजनेस वाली बात नहीं कर रहा हूं। वो तो 6 7 से देखे जाते हैं। यहाँ पे मैं बोल रहा हूं ना, एक महीना का निश्चित आय, ठीक है, सैलरी। सैलरी, महीना का एक निश्चित आय, वो तो 11th हाउस जी सर। है ना। आप अगर डेली डेली भी कमा रहे हैं, फिर भी तो महीना में जोड़ के आपको घर पे देना पड़ेगा ना, बीवी के जी हाथों सर। में, ताकि वो घर संसार चला पाए, जी सर। है ना। तो जी। आप देखिए, सबसे उसका जिम्मेवारी आ गया। देखिए त्रिकोण को कैसे जोड़ा गया, कितना खूबसूरती से।
अब यहां देखिए पहला त्रिकोण आ गया। यहाँ पे आप कौन सा, सारा चीज आगे देखिए, पार्थिव जितने भी भोग करने वाली जितने भी कर्म है भोग करने वाली, ठीक है, वो सारे पहला त्रिकोण में आ जाता। उसके बाद वाला त्रिकोण कौन सा है मैम, ये वाला ना, जी। पंचम से पंचम। जी सर। थर्ड दूसरा, हाउस। दूसरा त्रिकोण कौन सा आता है, तृतीय भाव। तृतीय जी भाव की अभिव्यक्ति क्या है मैम, यहां पे आपको, आपका परिवार है, आप परिवार को, आपको परिवार में अगर कोई दुविधा आ जाए, कोई विपत्तियां आए, तो मैम आप उसको संभालोगे नहीं? जी संभालेंगे। तो आपको पराक्रम की आवश्यकता है या नहीं? जी। अब तीसरे भाव क्यों पराक्रम का समझ में आ गया। जी सर। उपाय, हमारे परिवार पे अगर कोई आंच आ जाए, कोई अगर मान लीजिए मारने के लिए आए, तो लाठी लाठी हाथ में लेके सबसे पहले तो हम ही खड़े होंगे। तो वहां पे साहस की आवश्यकता है या नहीं? जी सर। तो तीसरे हाउस साहस पराक्रम क्यों है, अब समझ में आ गया। जी सर। यानी सर सारे त्रिकोण एक दूसरे के पूरक हैं। यस मैम, इसीलिए तो हमेशा बोलता हूं कि त्रिकोण से फलित करना सीख लीजिए एक बार। देखिए आज मैं थ्योरी इसलिए पढ़ा दिया ना मैम, क्योंकि मैं बार बार प्रैक्टिकल करा रहा था आपको, आप लोगों को। लेकिन क्यों करा रहा था वो चीज तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, तो इसलिए आज थ्योरी भी पढ़ा दिए कि त्रिकोण से हम क्यों और कैसे फलित करते हैं, और वो एक दूसरे के सब पूरक हैं। आशा है आप लोग चारों त्रिकोण को समझ गए। जी सर, थैंक यू सर। क्लियर? और कोई प्रश्न है? अब ये सुनने के बाद भी अगर कोई प्रश्न दिमाग में आया तो नोट कर लेना और मेरे से जी पूछ लेना। जी सर, कल मैं करूंगी। जी, कोई भी मतलब, इसमें लाखों को प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं, है ना। जी। जी सर। तो इसको देख लेना, क्योंकि एक बार इसमें महारत हासिल हो जाए ना लक्ष्मी जी, जी सर। आपको, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, किसी भी स्टैम्प पेपर आप मुझे लाके दे दो कि आप दुनिया दुनिया के सर्वोत्तम एस्ट्रोलॉजर में से एक हो जाओगे। सर आपने बताया था कि